हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपीएसआई, एमपीएसआई या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बताइए पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए कि वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ईसीजी का उपयोग डॉट डॉट के कामकाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बताइए ईसीजी का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? हृदय के लिए, फेफड़ा के लिए, गुर्दा के लिए या फिर मस्तिष्क के लिए? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हृदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताइए कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आशापूर्णा देवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है और यह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बताइए कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थित है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा पॉलिटी का है, ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने माना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा, ये आपके सवाल मतलब एग्जाम में ये सवाल जरूर आएगा। तो बताइए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने माना था? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल गोदी का साक्ष्य देता है? तो बताइए। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए बेहद खास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो बताइए चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2023, 5 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023 या फिर 23 अगस्त 2023? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो बताइए कि निम्न विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कैनर क्या है? कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा साइंस का है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं
तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उसको निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। और उसको कैसे सही किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दोस्तों अवतल लेंस के माध्यम से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष होगा और अवतल लेंस के उपयोग करके हम लोग इस दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो बताइए कि भारत में जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है कहाँ पाई जाती थी? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या फिर दोस्तों बाघ गुफाएं। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अभी जो हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था, इसमें दोस्तों जो विभिन्न पार्टियां हैं देश में, उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा गया है। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, सर्प, नीलम या फिर दोस्तों हाथी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमल। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडे का प्रतीक चिन्ह है वह क्या है दोस्तों? वह है कमल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट जो साइमन कमीशन था उसमें का ये व्यक्ति सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? यानी ये इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ऐसे कितने राज्य हैं दोस्तों जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा कहाँ लगती है? समुद्र से लगती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च या फिर दोस्तों 22 मार्च। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 मार्च। यानी कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए। कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन या फिर नंगा पर्वत। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि 4 महान सत्यों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, हिंदू या फिर दोस्तों बौद्ध धर्म। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बताइए, सारनाथ होगा, लुम्बिनी होगा, कुशीनगर होगा या फिर बोधगया होगा।
तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी, यानी कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। इटली थे, माउंटबेटन थे, राजगोपालाचारी थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा या फिर कह सकते हैं दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर। तो इंदौर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, या फिर दोस्तों भोपाल है? तो बताइए शिप्रा नदी कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में, और शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर स्थित है? तो ये हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्जैन हो जाएगा। यही शिप्रा नदी के तट पर कौन है? तो उज्जैन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मतलब मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कि जो चोल साम्राज्य है, राजवंश है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजयालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी हुई हैं? कहने का मतलब जो हड़प्पा में मोहरें मिली थी वो अधिकांशतः मोहरें किससे बनी हैं? ईंटों से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है, सिलखड़ी से बनी है, या फिर पीतल से बनी है? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेलखड़ी, या फिर कह सकते हैं दोस्तों सिलखड़ी, यानी कि चाहे सेलखड़ी आए ऑप्शन में तो आप उसको लगाइएगा, या फिर सिलखड़ी आएगा तो वो भी आपको लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? शुक्र ग्रह यानी वीनस के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? यानी कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बताइए। 1 है, 2 है, 0 है, या फिर 3? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। यानी शुक्र ग्रह के दोस्तों एक भी यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।